मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकिता पोरवाल। एंड जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो हमने पार्ट नंबर 5 पढ़ा था, उसमें हमने ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें हम जो अब रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ने वाले हैं, उनमें से हम क्या क्या पढ़ सके थे। पहले हमने क्या पढ़ लिया था, संयोजन पढ़ लिया था और वियोजन पढ़ लिया था। संयोजन वियोजन के साथ हमने ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी भी पढ़ा था, है ना। अब जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन और द्विविस्थापन आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया पढ़नी है वो हमको विस्थापन अभिक्रिया पढ़नी है। तो उसको पढ़ने से पहले हमको पहले एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, लोहे की 3 कील लीजिए और उसे रेगमाल से रगड़ कर साफ कीजिए। रेगमाल कैसा होता है, कागज होता है जिससे हम नॉर्मली क्या करते हैं, कीट वगैरह निकालने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, उस कागज़ का यूज़ करते हैं। तो रेगमाल के कागज़ से हमको क्या करना है, 3 कील लेनी है, उनको क्या करना है, रेगमाल के कागज़ से क्या करनी है, साफ़ करनी है, जिससे उस पर कोई कचरा ना रह जाए। उसके बाद क्या करना है, ए तथा बी के से चिन्हित की हुई 2 परख नली लीजिए। अब क्या करनी है, 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स लेनी है हमको, ठीक है। और उसमें क्या करना है, एक को नंबर ए डालना है, एक को नंबर बी डालना है। और प्रत्येक परख नली में 100 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलेन लीजिए। और क्या करना है, दोनों जो टेस्ट ट्यूब्स लिए हमने, उसमें क्या करना है हमको, एक टेस्ट ट्यूब ये रही हमारी, एक टेस्ट ट्यूब ये रही, इन दोनों में क्या करना है हमको, कॉपर सल्फेट डालना है, ठीक है। यानी कॉपर सल्फेट का विलियन हमको इसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक परख नली ए बी के कॉपर सल्फेट के विलियन में लगभग 20 मिनट तक डुबा कर रखिए। अब क्या करा है, हमने दोनों में कॉपर सल्फेट भर दिया। अब क्या करा है, 2 किलो को क्या करना है, कागज़ से बांधना है। और जो हमारा कॉपर सल्फेट है, कौन सा, बी नंबर वाला, यानी बी जिसको हमने अल्फ़ाबेट दिया है, उसको क्या करना है, उसमें हमको 2 किलो का लेना है। और इसमें कॉपर सल्फेट में 20 मिनट तक क्या करनी नहीं है, डुबो के रख देनी है। तुलना करने पर एक कील को अलग से रख दीजिए। हमने 3 कील ली थी, तो 2 किलो को तो उसमें डाल दिया, तीसरी कील को क्या करना है, हमको अलग से रख दे देना है। 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलेन से बाहर निकालिए। अब 20 मिनट होने के पश्चात 2 कीले हमने जो रखी थी विलेन बी में, है ना, उसमें से हम क्या करनी है, वो दोनों कीले बाहर निकालनी है। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलेन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। अब 2 हमने टेस्ट ट्यूब्स ली थी, एक में हमने क्या करा था, क्या किया था कि कॉपर सल्फेट की जो विलियन था, विलियन जो बी था, उसमें क्या करी थी हमने, 2 कीले डाली थी। और जो ए था उसमें क्या किया था हमने, वो ऐसे ही रखा हुआ था। तो हमको क्या करना है, अब 20 मिनट बाद क्या करनी है, ए और बी विलियन दोनों की क्या करना है, हमको कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। अब उसमें क्या चेंज दिखेंगे हमको, कॉपर सल्फेट के विलियन में डूबी किलो के रंग की तुलना बाहर रखी किलो से कीजिए। अब क्या होगा, जैसे हम 20 मिनट बाद कॉपर सल्फेट में से दोनों कीले निकालेंगे, तो कीले जो रहेगी उनका कलर, और जो पहले कील थी हमने जो एक साइड में रखी थी उसके कलर में, और जो कॉपर सल्फेट का विलियन था उसके कलर में, और जो ए वाला विलियन था, इन दोनों के कलर में डिफरेंट दिखाई देगा। तो वही डिफरेंट हमको नोट करना, उसी के बेसिस पे हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपको किया हुआ है, ऐसे ही हमने करना था। अब जो नेक्स्ट काम करना है वो हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमने जो तुलना की है, हमने लोहे की कील जैसे बाहर निकाली, तो कैसे हो गया, एक कील जो थी, जो लोहे की कील नॉर्मली थी, और दूसरी जो कॉपर सल्फेट में घुली हुई थी, वो कुछ ऐसी हो गई। ऐसे जो कॉपर सल्फेट का परख नली ए में विलियन था, वो तो ऐसा बिल्कुल नीला था, कॉपर सल्फेट नीला होता है तो वो नीला ही था। पर जैसे ही परख नली बी थी, जिसमें 2 कीलें रखी हुई थी, तो कलर क्या हो गया, चेंज हो गया है ना। प्रयोग से पहले तथा प्रयोग के उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट की विलेन की हमने तुलना करी। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के रंग का विलेन नीला से गायब क्यों हो जाता है, यानी क्या है, लोहे की कील हमने तो बिल्कुल साफ रखी थी, तो वो इस तरह से ब्राउन ब्राउन क्यों हो गई। और जो कॉपर सल्फेट का विलेन था, जो कि ब्लू कलर का था हमारे पास, वो कैसे कलर उसका भी चेंज क्यों हो गया। तो ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें कौन सी रिएक्शन हुई है, विस्थापन अभिक्रिया हुई है, ठीक है। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलेन का रंग मलिन क्यों पड़ गया, मतलब इस तरह से क्या हो गया, कलर बिल्कुल चेंज क्यों हो गया। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। कैसे हुआ है, जो फेरस था, फेरस यानी हमारी जो लोहा है, कील थी लोहे की, वो था, वो कॉपर सल्फेट जो हमारा CuSO4 जो हमने परख नली में लिया था कॉपर सल्फेट, उसकी तुलना कर, उससे क्रिया करके यानी अभिक्रिया करके इसने क्या बना दिया, फेरस सल्फेट बना दिया। और जो कॉपर था वो क्या हो गया, अलग हो गया है। तो एक तरह से इसने क्या करा है कि जो फेरस था उसने कॉपर को क्या करा है, विस्थापित किया है। कॉपर की जगह फेरस जाके बैठ गया
और जो फेरस कॉपर था उसको बाहर कर दिया। तो एक तरह से क्या करा है, फेरस ने कॉपर को क्या करा है, विस्थापित किया है। तो ये रिएक्शन किस का एग्जाम्पल हो गई, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गई, जिसमें फेरस द्वारा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस करके खुद फेरस सल्फेट बना दिया है ना। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके हटा दिया है ना, जैसा कि हमने रिएक्शन में दिख ही रहा है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जहाँ पर एक अभिकारक, दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हो और एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के तत्व से इस प्रकार जुड़ जाता है कि उसको विस्थापित कर देता है। तो ये अभिक्रिया किसी हो जाएगी, हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। उसके कुछ एग्जाम्पल्स और भी दे रखे हैं, जैसे दिया हुआ है हमको जिंक भी कॉपर सल्फेट के, अगर हम जिंक की कोई छड़ लेते हैं, जिंक का कोई टुकड़ा लेते हैं, उसको भी कॉपर सल्फेट में अगर विलयन में डालते हैं तो वो भी क्या करता है, कॉपर सल्फेट को में से कॉपर को रिप्लेस कर देता है और जाके खुद बैठ जाता है। यानी कि जिंक क्या आता है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करने पर जिंक सल्फेट बना लेता है, कॉपर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करना, विस्थापन करना, यानी एक की जगह दूसरा जाके बैठ रहा है, जैसा कि हमको इसकी अभिक्रिया से समझ में आ रहा था इसके नाम से। ऐसे लेड जो होता है वो क्या करता है, ये लेड जो है वो क्यूप्रस क्लोराइड यानी कॉपर क्लोराइड जो दिख रहा है उससे रिएक्शन करके भी क्या हो जाता है, लेड क्लोराइड बनाता है। जो कॉपर रहता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं और एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के रिप्लेस करके खुद नया पदार्थ बना रहे हैं, है ना। तो ये दोनों अभिकारक थे हमारा और ये क्रियाफल बन रहा है, जहाँ पे एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को रिप्लेस करके उसी के पदार्थ के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब जो नेक्स्ट हमको दे रखा है वो दे रखा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ विस्थापन पढ़ा, जहाँ पे एक ही पदार्थ दूसरे पदार्थ को रिप्लेस कर रहा था। अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन यानी दो, डबल रिप्लेसमेंट। ठीक है, इस विस्थापन अभिक्रिया को हम एक क्लियर एग्जाम्पल में देखना चाहे अगर आपको, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि A प्लस BC बना हुआ था। ठीक है, ये कोई अभिकर्मक था हमारे पास A और BC कोई दूसरा अभिकारक था। तो यहाँ पर इन दोनों ने रिएक्ट करी तो क्या हो गया, यहाँ पर जो A था वो C से रिप्लेस हो गया, यानी जो B था उसने A को रिप्लेस कर दिया, यानी A जो हो गया वो B की जगह चला गया और इस B को कर दिया बाहर। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमको जो पढ़ना है वो हमको किसके बारे में पढ़ना है, इतना हो गया। अब जो है दे रखा है, हमको दे रखा है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल रिप्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी इसमें क्या होगा, दो विस्थापन होंगे। कैसे, एक परख नली में हमको बोला है कि 3 ml क्या लेना है, हमको सोडियम सल्फेट का विलयन लेना है। ठीक है, और एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लेना है। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब जो ली हमने उसमें क्या है, हमारे पास सोडियम सल्फेट है और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है, हमारे पास बेरियम क्लोराइड है। इन दोनों को क्या करना है, दोनों परख नली को मिला देना है, इससे और इसने, यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हमने क्या करा, आपस में मिला दिया, जैसा कि हमको क्रियाकलाप में बोला था। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है वो हमको देखना है। तो क्या चेंज होता है इसमें, आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि इन दोनों को मिलाने पर हमको एक वाइट कलर का कोई मिक्सचर मिलेगा, यानी कि कोई मैटर मिलेगा जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं और वो ऐसा रहेगा कि अगर हम इसको पानी में भी घुलना चाहेंगे तो पानी में नहीं घुलेगा। ये अविलेय पदार्थ क्या कहलाएगा, हमारा अवक्षेप कहलाएगा। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या हो गया, इन दोनों को मिलाने पर क्या हो गया, एक अवक्षेप बन गया। तो ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी, जहाँ पर दो पदार्थों को मिलाने पर ऐसा पदार्थ बन जाए जो जल में विलय नहीं हो और अवक्षेप बना, तो वो कैसे अभिक्रिया कहलाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हमको सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन हमको बेरियम क्लोराइड, यानी हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया अभी, तो इन दोनों के आपस में रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ क्या हुआ है, जो सोडियम है उसने किसको रिप्लेस कर दिया, बेरियम को, और बेरियम ने किसको रिप्लेस कर दिया, सोडियम को, यानी बेरियम की जगह सोडियम और सोडियम की जगह बेरियम आ गया। यानी यहाँ पर कितने रिप्लेसमेंट हुए, 2 रिप्लेसमेंट हुए। किस किस का, एक तो बेरियम का एक सोडियम का, है ना। एक तो BA ने किया, एक A ने नहीं किया, नहीं बेरियम और सोडियम दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस किया है। तो रिप्लेसमेंट कितना हुआ, रिप्लेसमेंट कितना हुआ, 2 बार हुआ। तो इसको कौन सा रिएक्शन कहलाएगी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के तत्वों को क्या करते हैं, रिप्लेस कर रहे होते हैं, तो वो यानी कि विस्थापित कर रहे होते हैं। तो ये अभिक्रिया कैसी कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी।
ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि बेरियम और तथा सल्फेट की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के आवश्यक का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जो अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होती हैं उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वही है कि दो अभिकारकों के आयन आपस में चेंज हुए और दो नए पदार्थ बने, तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या हो गई? वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक के आयन आपस में रिप्लेस करके यानी आपस में विस्थापित करके एक दूसरे को विस्थापित करके कोई नया क्रियाफल बनाते हैं, है ना। तो ये अभिक्रिया किसी हो जाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं एक क्रियाकलाप हमको और दिया हुआ है। जैसे ध्यान दीजिए, जिसमें हमने जो 1.2 क्रियाकलाप पढ़ा था हमारा, जो पहले हमने पढ़ा था, पेज नंबर हमको जो दिया हुआ था 2 पर, उस पर भी हमने क्या करा था, जो था हमारा सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल था, उसमें हमने क्या करा था, कीलें डाली थी कुछ लोहे की, है ना, जिससे हमने क्या देखा था वहाँ पर कि कुछ चेंज हो रहा था, गैसेस निकल रही थी। तो वो भी अभिक्रिया थी एक तरह से, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल से। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो अभी तक हमारी जो 5 अभिक्रिया थी रासायनिक अभिक्रिया, उसमें से हम क्या कर चुके हैं? स्टार्टिंग की 4 पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपचयन तथा उपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है। तो इतना हुआ हमारा कंप्लीट। थैंक यू।